नमस्कार दोस्तों। आरआरबी के लिए साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, चुंबकीय बल रेखाओं के संबंध में सही कथन कौन सा है। यह बंद वक्र का निर्माण करती है, बिल्कुल सही है। ये अनंत होती है, ये भी सही है। ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी कथन यहाँ पर राइट है। निम्न में से चेलकोजन नहीं है। कौन सा चेलकोजन नहीं है? देखिए ऑक्सीजन है, सल्फर है, कैल्शियम नहीं है, सेलेनियम है। तो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा कि कैल्शियम है वो चेलकोजन नहीं है। चेलकोजन है वो ऑक्सीजन परिवार के तत्वों को चेलकोजन कहा जाता है। देखिए ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये तत्व चेलकोजन कहलाते हैं। इसको याद रखने का ट्रिक क्या होगा? ओल्ड स्टाइल से टीपो पोलोनियम। सारी मर्दा धातु बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये सारी मर्दा धातु है। इसको कैसे याद रखेंगे? बेटा, मांगे, काला, सैठ, बाप, राजी। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या ब्रोमीन की तुलना में अधिक है? किसकी अधिक है? तो सिल्वर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 47 होता है। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 35 होता है। कॉपर का कितना होता है? 24 होता है। आयरन का कितना होता है? 26 होता है। और क्रोमियम का कितना होता है? 24 होता है। आयरन का कितना? 26। तो सबसे ज़्यादा परमाणु क्रमांक किसके हैं? ब्रोमीन से। 35 से अधिक कौन सा है? तो सिल्वर 35 से अधिक है, जिसका परमाणु क्रमांक 47 होता है। अब देखिए कुछ तत्व और उनके परमाणु क्रमांक देख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है। तो देखिए ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35 होता है, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 होता है, मैग्नीज का 25 होता है, आयरन का 26 होता है, कोबाल्ट का 27 होता है, निकल का 28 होता है, कॉपर का 29 होता है, जिंक का 30 होता है, गैलियम का 31 होता है, जर्मेनियम का 32 होता है। जर्मेनियम का कितना होता है? 32 होता है। आर्सेनिक का 33 होता है, सेलेनियम का 34 होता है, सिल्वर का कितना होता है? 47 होता है। निम्न में से सही कथन कौन सा है? चुंबक को काटने या गर्म करने पर चुंबक का चुंबकत्व नष्ट हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। कृत्रिम चुंबक कोबाल्ट आयरन निकल का बना होता है। कृत्रिम चुंबक है वो कोबाल्ट आयरन और निकल का बना होता है, ये भी राइट है। चुंबक की ध्रुवों पर चुंबकत्व का मान अधिकतम होता है, ये भी राइट है। तो उपरोक्त सभी कथन यहाँ पर सही है। निम्न में से सार धातु नहीं है। सार धातु कौन सी नहीं है? देखिए लिथियम सार धातु है, सोडियम भी सार धातु है, पोटेशियम भी सार धातु है, बेरियम है वो सार धातु नहीं है। बेरियम है वो सार धातु नहीं है। ये क्या है? सारी मर्दा धातु है। प्रथम वर्ग के तत्व होते हैं वो सार धातु कहलाते हैं। सार धातु कौन कौन से हैं? सार धातु है वो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। इनको याद कैसे रखना है, ली, ना, के, रब, से, फ्रूट, निकला। सारी मर्दा धातु है। सारी मर्दा धातु कौन सी है? बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। बेटा, मांगे, काला, सैठ, बाप, राजी, इस प्रकार से याद रखेंगे। हेलोजन किस वर्ग का तत्व है? तो 17वें वर्ग के तत्वों को हेलोजन कहा जाता है। 17वें वर्ग के तत्वों को हेलोजन कहा जाता है। कौन कौन से तत्व हैं जो हेलोजन हैं? फ्लोरीन, साथ में परमाणु क्रमांक देख लेते हैं। फ्लोरीन का 9 होता है, क्लोरीन का 17 होता है, ब्रोमीन का 35 होता है, आयोडीन का 53 होता है, एस्टेटिन का 85 होता है, टेनेसिन का 117 होता है। ये क्या है? ये है आपकी 6 हेलोजन वर्ग के तत्व। कॉपर सल्फेट के 1 इकाई सूत्र में जल के कितने अणु पाए जाते हैं? तो कितने होते हैं? 5 अणु पाए जाते हैं। कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है? CuSO4 5H2O होता है और इसको ब्लू विट्रियोल के नाम से जाना जाता है।
हीमोग्लोबिन के एक अणु से ऑक्सीजन के कितने अणु संयुक्त होते हैं? 4 अणु होते हैं। हीमोग्लोबिन का एक अणु, उसके साथ ऑक्सीजन के 4 अणु जुड़े होते हैं। सेलुलोज है, तो सेलुलोज क्या है? बीटा ग्लूकोज है। सेलुलोज क्या है? बीटा ग्लूकोज है। स्टार्च तथा सेलुलोज निम्न इकाइयों के यौगिक हैं। स्टार्च तथा सेलुलोज है वो किन इकाइयों के यौगिक हैं? तो ये सरल शर्करा के यौगिक हैं। किसके? सरल शर्करा के यौगिक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की रासायनिक अभिक्रिया लिखो। देखिए, जब जिप्सम को 273 केल्विन पर गर्म करते हैं, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2O को जब 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो CaSO4 हाफ H2O का निर्माण होता है और यहाँ से 1/2 H2O है वो गर्म करने पर वाष्पित हो जाता है। परमाणु क्रमांक 26 वाला तत्व कौन सा है? किसका परमाणु क्रमांक 26 है? तो आयरन का परमाणु क्रमांक 26 होता है। कुछ तत्व और उनके परमाणु क्रमांक देख लेते हैं। देखिए, स्कैंडियम का 21 होता है। स्कैंडियम का कितना होता है? 21 होता है। टाइटेनियम का 22 होता है। वेनेडियम का 23 होता है। क्रोमियम का 24 होता है। मैग्नीज का 25 होता है। आयरन का 26 होता है। कोबाल्ट का 27 होता है। निकल का 28 होता है। कॉपर का 29 होता है और जिंक का 30 होता है। जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 30 होता है। किसका? जिंक का। जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से निर्माण होता है तो क्लोरीन गैस का निर्माण होता है और इस क्लोरीन का उपयोग विरंजक चूर्ण के निर्माण में किया जाता है। चुंबक सामान्यतः होते हैं तो चुंबक सामान्यतः ऑक्साइड होते हैं। चुंबक क्या होते हैं? ये सामान्यतः ऑक्साइड होते हैं। चुंबक सामान्यतः क्या होते हैं? लोहे का ऑक्साइड होता है। चुंबक सामान्यतः लोहे का ऑक्साइड होता है जिसे मैग्नेटाइट के नाम से जाना जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? टेस्ला भी होता है और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी इसको कहते हैं। तो ए और ब दोनों राइट हो जाएगा। टेस्ला को ही क्या कहते हैं? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में सही कथन कौन सा है? यह एक सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र क्या एक सदिश राशि है? बिल्कुल राइट है। निम्न में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है? बॉर्डर लाइन तत्व का मतलब अधातु नहीं है। एंटीमनी, टेलुरियम है, एंटीमनी भी है, बोरॉन भी है। बिस्मिथ है वो क्या है? धातु है। बिस्मिथ धातु है, ये बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है। बॉर्डर लाइन तत्व कौन कौन से हैं? देखिए, बॉर्डर लाइन तत्वों को उप धातु कहते हैं या अर्ध धातु कहा जाता है। बोरॉन जिसका परमाणु क्रमांक 5, सिलिकॉन 14, जर्मेनियम का 32, आर्सेनिक का 33, एंटीमनी का 51, टेलुरियम का 52, पोलोनियम का 84। ये 7 उपधातु है। ये 7 क्या है? उपधातु कह दो चाहे बॉर्डर लाइन तत्व है। ये 7 बॉर्डर लाइन तत्व है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम।